मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न संख्या 5 में दी गई रचना को पूरा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। एक सीधी रेखा हमने खींची। इसमें हमें 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, यानी 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले पटरी और प्रकार की सहायता से प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी को भर लेते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर। रेखाखंड के एक बिंदु का नाम A रख देते हैं। A पर प्रकार की नोक रखते हुए A को केंद्र मानते हुए 8 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं, जो खींची गई रेखा को बिंदु B पर काटेगा, यानी यह बिंदु जो है यह हो जाएगा B। अब A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो पहले स्केल और प्रकार की सहायता से प्रकार में 4 सेंटीमीटर भर लेंगे। A को केंद्र मानना है तो A पर प्रकार की नोक रखते हुए एक वृत्त खींच लेंगे, और जो ये वृत्त बना ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब इसके बाद B को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर पहले हम भरेंगे, प्रकार से स्केल की मदद ले रहे हैं। तो प्रकार के नोक को B पर रख के, क्योंकि B को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो इस प्रकार से हम एक अन्य वृत्त खींच देंगे। तो ये दो वृत्त हमारे पास हैं। एक की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त का केंद्र A है, छोटे वृत्त का केंद्र B है। अब प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अर्थात A केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु B से, क्योंकि B दूसरे वृत्त का केंद्र है, तो बिंदु B से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। और B केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु A से, क्योंकि A बड़े वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो काफ़ी आसान है। आपको पता है कि हम जब भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करते हैं तो केंद्र से बाह्य बिंदु को जो रेखाखंड मिला रहा है उस रेखाखंड का सबसे पहले लंबार्धक खींचते हैं। तो अर्थात हमें AB का लंबार्धक खींचना है। आधे से अधिक हमने चाप ले लिया, एक ऊपर और एक नीचे। इसी प्रकार इसको A पर रखते हुए एक ऊपर काट दिया और एक नीचे। अब इन दो प्रतिच्छेद बिंदुओं को, चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम आपस में मिला देंगे, तो हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा रेखाखंड का। तो ये हो गया रेखाखंड का मध्य बिंदु। इसका नाम हम दे देते हैं C। देखिए कहाँ पर है ये बिंदु, बड़े वृत्त पर स्थित है, बड़े वृत्त की बाउंड्री पर। अब C को केंद्र मानते हुए CA और CB को त्रिज्या लेते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे इस टाइप से। इसको डॉटेड आप बना लीजिए। डॉटेड खींचते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपका प्रकार बिल्कुल भी हिले ना। C को केंद्र मानते हुए AB को व्यास मानते हुए जो आपने वृत्त खींचा है उसने 4 सेंटीमीटर
त्रिज्या के वृत्त को किन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये दो बिंदु नोट कर लीजिए। और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बिंदु को वृत्त को किन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये दो बिंदु नोट कर लीजिए। अब हमें बी से स्पर्श रेखाएं खींचनी थी ए केंद्र वाले वृत्त पर, तो बी से हमने इन दो बिंदु को मिलाना होगा। तो एक स्पर्श रेखा हमें मिल गई बी से, और ये होगी बी से दूसरी स्पर्श रेखा। तो देखो बी दूसरे वृत्त का केंद्र है, तो हमने ए केंद्र वाले वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र बी से दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर ली। अब उसी प्रकार बी केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए जो बड़े वृत्त का केंद्र है वहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ए से आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे जो बी केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं, और डॉटेड वृत्त ने प्रतिच्छेद किया है उन बिंदु पर 1, 2। इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। तो बी डी और बी ई स्पर्श रेखाएं हो गई ए केंद्र वाले वृत्त पर अर्थात 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, और ए एफ और ए जी ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर अर्थात बी केंद्र वाले वृत्त पर। तो देखो कुल मिलाकर हमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा युग्म कैसे खींचते हैं। तो पहले बड़े वृत्त की बात करें तो केंद्र से दूरी हमें पता थी बिंदु बी की, तो ए से बी को मिलाया, उसका लंबार्धक खींचा। लंबार्धक खींचने के बाद मध्य बिंदु को केंद्र मानते हुए और ए बी को व्यास मानते हुए एक वृत्त बना दिया। तो जिन दो बिंदुओं पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त प्रतिच्छेद किया गया डॉटेड वृत्त के द्वारा, उन दो बिंदु को हमने बाह्य बिंदु से मिला लिया। इसी प्रकार बी केंद्र वाले वृत्त के केंद्र बी से ए की दूरी पता थी, तो बी से ए को मिलाया, तो फिर बी ए का लंबार्धक खींचा। अब चूंकि हमें दोनों बार बी ए का लंबार्धक खींचना है, तो एक ही बार हमने लंबार्धक खींचने से मध्य बिंदु हमें प्राप्त हो गया, और एक ही बार हमें ये डॉटेड वृत्त खींचना पड़ा, और इस डॉटेड वृत्त ने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को बी केंद्र वाले वृत्त को बिंदु एफ और जी पर प्रतिच्छेद किया। तो एफ और जी को हमने बाह्य बिंदु, क्योंकि ए जो है इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है, तो ए से मिला दिया, तो दो स्पर्श रेखाएं हमें ए एफ और ए जी प्राप्त हो गई। अब ये स्पर्श रेखाएं क्यों हैं? क्योंकि ए बी व्यास है, और यदि आप ए ई को मिला देंगे तो ए ई क्या है? त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की। तो ये बन गया आपका अर्धवृत्त का कोण। तो कितना होगा? 90 अंश। उसी प्रकार ए डी भी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए, तो यह कोण भी अर्धवृत्त का कोण, क्योंकि ए बी क्या है? व्यास है डॉटेड वृत्त के लिए। और इसी प्रकार पी एफ त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए, लेकिन यह जो है अर्धवृत्त का कोण है। ए बी व्यास, तो व्यास के द्वारा वृत्त के सिरे पर बना हुआ कोण 90 अंश का। तो इसी प्रकार बी जी को भी मिलाएंगे तो यह भी 90 अंश का। तो वृत्त के किसी बिंदु पर ई पर, डी पर, एफ पर और जी पर त्रिज्या और रेखा के बीच बना हुआ कोण 90 अंश है, तो वह रेखा वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। तो इस प्रकार हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचकर वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे।